हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका चैप्टर है अमाइंस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपको इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब। कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे और मैंने इसमें हेल्प करने के लिए ना प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन को पिक किया है, उससे भी ज़्यादा ही क्वेश्चन को पिक किया है और बहुत हेल्प की हो जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अमाइंस का वन शॉट देख लिया है, आप लोगों ने अमाइंस के नोट्स डाउनलोड करके रख रखे हैं, उनमें से आप पढ़ रहे हो, वो ज़रूरी है, ठीक है। और जो इस लेक्चर की पीडीएफ है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपसे ही पूछूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने आंसर करना है ना, तभी अच्छे से फील आती है जब बच्चे साथ में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से रिलेटेड और यहाँ पर मैंने साल भी लिखा गया है, कौन सा क्वेश्चन किस साल आया है। CH3 CH2 ट्वाइस NCH3, आपने इसका नाम करना है। किस तरह से होगा भाई? ओके, बहुत शानदार, जस्ट अ मिनट। क्या है नाम? है CH3 CH2 ट्वाइस NCH3। अगर आप इसको सिंपल करके लिखना चाहो NCH3। अच्छा, और एक और बात कि ऑर्गेनिक कभी भी अगर स्टार्ट करोगे तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक जरूर देख लेना, करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। CH2 CH3, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन, तो ये हमारी चेन हो जाएगी और ये हमारे पास सब्सिट्यूएंट होंगे। इन सब्सिट्यूएंट के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, तो इसका नाम होगा N इथाइल। इसके बाद N मिथाइल, उसके बाद चेन में 2 कार्बन है तो इथेन, और 1 पे ही N है, इथेन 1 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन का बना दो भाई, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो? Cl लगा हो। और 2,4 डाइनाइट्रो मतलब सेकंड पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 NHCH CH3 ट्वाइस। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चन इसी पेज पे भी एक्सप्लेन कर लेंगे। CH3 NHCH, उसके बाद CH3 ट्वाइस है भैया। तो कैसे कीजिए? अब ये NH है, इधर आपका CH3 लगा हुआ है और इधर CH है और उसके ऊपर CH3 ट्वाइस है, मतलब ऐसे लिख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी, है ना, ये हमारी हो गई चेन। उसके बाद N पे इधर CH3 है, सो N CH3 को क्या बोल देंगे? मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? प्रोपेन, और 2 पे NH है, 2 अमाइन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, CH3 ट्वाइस NCH2 CH3, यानी कि N CH3 CH3 CH2 CH3, चेन ये वाली बड़ी हो जाएगी भाई, है ना। N पे इधर भी CH3, N पे इधर भी CH3 है, N 2 बार CH3 को क्या बोल देंगे? डाई मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है? चेन में 2 कार्बन है, तो इथेन 1 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ो, जैसे कि हो गया बेंजीन के ऊपर, अब इसका नाम कैसे करोगे? ये देखिए, फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट पोजीशन देते हो, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा 2 4 6, 3 बार है तो 2 4 6, 3 बार Br को क्या बोल देंगे? ट्राई ब्रोमो, और बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, एनिलीन। उसके बाद नेक्स्ट है आपको 2 अमीनो टोल्विन का स्ट्रक्चर बनाना है ना। 2 अमीनो टोल्विन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? बेंजीन है ना, 2 पे अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप है, और टोल्विन यानी इधर क्या लगा होगा? CH3 लगा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास N मिथाइल
इथेनमाइन। इथेन यानी कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन, CH3 CH2 और N पे मिथाइल है यानी NH और इधर क्या आ जाएगा? CH3। चलिए अच्छा, ये साथ में आंसर ये भी है। और ऐसे हम कई क्वेश्चन करेंगे, जैसे कोई एक्सप्लेनेशन वाला होगा ना, मतलब उसको एक सिंपल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर दूंगा और पेपर में आप लोगों ने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है वो भी मैं साथ के साथ दिखा दूंगा कि हाँ यार, अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने ही आ गया और ये क्वेश्चन आप कई बार देखोगे। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर अल्काइल अमाइंस। पहली बात, आप अमोनोलिसिस को समझो कि अमोनोलिसिस होती कैसे है। अमोनोलिसिस में आपके पास एक अमोनिया होता है और अमोनिया यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा होता है। किसका रोल प्ले कर रहा होता है? न्यूक्लियोफाइल का। इसके साथ रिएक्शन करता है एक अल्काइल हैलाइड। देखिए, अगर आप इसमें अल्काइल हैलाइड और अमोनिया के अमाउंट को इक्वल लेते हो तो रिएक्शन एक स्टेप में रुक जाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन आगे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। या फिर आप एक काम करो कि अमोनिया को एक्सेस में ले लो, तब भी ज़्यादा इशू नहीं होगा। अगर इक्वल ले लिया या अल्काइल हैलाइड ज़्यादा ले लिया तब आगे चलती जाएगी, सॉरी, ठीक है ना। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर इसका H और इसका X बाहर, यहाँ पर क्या बच गया? RNH2। अब ये प्राइमरी अमाइन इधर न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा है, इधर एक RX आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगेन एक H और एक X बाहर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? RNR, इधर H। फिर दोबारा से आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद RX अल्काइल हैलाइड के साथ, अगर आ रहा है तो ये चीज़ बाहर, ये क्या बन जाएगा भाई? RNR। तो सबसे पहले अमोनिया से आपको मिला प्राइमरी अमाइन, फिर आपको इससे मिला सेकेंडरी अमाइन, फिर आपको इससे मिला टर्सरी अमाइन। और इवन अगर आप इसको आगे भी करोगे तो ये आगे भी होगा। इसकी रिएक्शन अगर आप RX के साथ कराओगे तो ये अपने लोन पेयर देगा, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा? R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। तो आपसे पूछा गया था कि जो अमोनोलिसिस है वो अमाइंस बनाने के लिए, प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए अच्छा मेथड क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइमरी अमाइंस नहीं मिलता ना भाई, रिएक्शन आगे चलती रहती है, आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलती चली जाती हैं। यही लिखा भी हुआ है, देखो। द अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, 2-3 बातें। कैसी रिएक्शन है? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है in which ammonia act as a nucleophile by donating the electron pair on nitrogen atom to form primary amine, ठीक है। now the primary amine can act as a nucleophile combined with alkyl halide to give secondary amine, secondary amine बनेगा। फिर रिएक्शन कंटिन्यू होती है और इन द एंड आपको क्या मिल जाता है? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट मिल जाता है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, होती रहती है और आपको क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट मिल जाता है। तो ये अच्छा मेथड क्यों नहीं है? क्योंकि अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द इंडिविजुअल अमाइंस फ्रॉम द मिक्सचर। आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते उनको, दैट्स वाई इस मेथड को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस रिएक्शन, इस चैप्टर में ना मतलब 2-3 रिएक्शन है जो जिसमें इनकी जान बसती है, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, CH3 COOH NH3 फिर NaOBr। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी समझाता हूँ सो दैट बार बार आए तो आप समझ जाना कि हाँ यार सर ये कह रहे हैं। एक्चुअल में होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर वन शॉट देख के आए तो आपको ये पता होगा कि हाँ यार होता है कुछ ऐसा। अब यहाँ पर आपके पास है CH3 COOH, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद NH3। NH3 में क्या होता है? H पॉजिटिव होता है, NH2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ से ये इस OH की जगह पर ये NH2 चला जाता है और ये आपके पास क्या बन जाता है भाई? ये आपके पास बन जाता है CH3 CONH2। इट इज़ अमाइड, ठीक है। बेंजीन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, अमाइड है। आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो विद ब्रोमीन एंड KOH या फिर ब्रोमीन NaOH या फिर उनके मिक्सचर क्या बन जाएगा? NaOBr, कुछ भी। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये पोर्शन, और यहाँ पर
ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, हमारे पास क्या बन जाता है, CH3NH2 बन जाता है। अमाइड लेते हो, जैसे कि आपके पास बेंजामाइड भी हो सकता है। आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया बेंजीन CONH2, आपने ले लिया, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, विद Br2 एंड 4NOH, या फिर NaOBr भी हो सकता था। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये CO बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या बन रहा होगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर यहाँ पर बन रहा होगा बेटा जी NH2, बेंजीन NH2 विच इज़ नोन एज एनिलीन। क्लियर है? तो यही इस रिएक्शन में होना था। CH3COOH की जब आप NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर NH2 और NaBr से ये अमाइन बन जाएगा, मीथेन अमाइन। उसके बाद है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है ये रिएक्शन अभी की। बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं, बेंजीन C+OH, इट इज़ बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन आप लोग कर दोगे विद NH3 के साथ। NH3 में क्या होता है, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, इस OH की जगह पर ये NH2, ठीक है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है बेंजीन C+O NH2, और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दोगे, विद Br2 एंड 4KOH। तो यहाँ से पोर्शन बाहर, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया NH2 एंड बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोल देंगे, एनिलीन। क्लियर होती है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अब देखो ये 2019 में आई है रिएक्शन, 2020 में आई है, 2016 में, और भी आप आगे देखो ना, बहुत जगह है ये, मतलब बहुत जगह है यार, ठीक है ना। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो ऊपर वाले जो एग्जांपल हैं वो सारे होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के ही हैं। नेक्स्ट चलो, इथेन नाइट्राइल टू इथेन अमाइन। इथेन नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल किसे कहा जाता है, CH3CN को। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसकी कर देंगे रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, इधर 4H आएंगे और कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे कि हमने इधर ले लिया LiAlH4, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, तो ये जो आपका इथेन नाइट्राइल है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2 इथेन अमाइन में। क्लियर है ना, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ CH3NH2 CH3OH विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, एक बार दोबारा करा देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो ये होता है कि सबसे कम, और देखो बहुत बढ़िया लगेगा अगर आप ना नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाते हुए करोगे ना, बहुत फील आएगी आपको भी। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जैसे कि RC+ONH2 है, ये हमारे पास है अमाइड, गलत लिख रहा हूँ। देखिए सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स के बाद किसका होता है भाई, हैलोअल्केन्स का। हैलोअल्केन्स के बाद किसका होता है भाई, ईथर्स का। ईथर्स के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन्स, कीटोन्स के बाद अमाइंस, अमाइंस के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको आपने याद रखना कि ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे बने हैं वो देख लेते हैं। हाँ, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आपको पता है कि भैया अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है। अब क्यों होता है, देखो इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लिखा भी यही गया है। CH3OH हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन CH3NH2 द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल इज स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ अमाइंस बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन नाइट्रोजन, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है बेटा जी, ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोमाइन, ब्यूटेन
इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि बच्चे ना ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले कंसेप्ट में गलती कर देंगे, तो इसको ना बहुत अच्छे से देख लेना कि अरे क्या कर रहा है। ये बोल रहा है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप उसको लिखोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्यूटेनॉल का, है ना, और ब्यूटेनॉल से कम होगा ब्यूटेनमाइन का। अरे वाह, मैं बोलता हूँ CBSE वाले देवता हैं, देवता मतलब अच्छे इंसान हैं। देखो इजी क्वेश्चन दिया है, ब्यूटेनमाइन है और उसके बाद है ब्यूटेन। क्लियर बेटा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनमाइन एंड एन एन डाई मिथाइल इथाइल मिथेनमाइन कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन दो प्रोपेनमाइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एन एन डाई मिथाइल मिथेनमाइन। बाय, क्वेश्चन समझ में आया? मेरे को तो आया नहीं। ये बोला गया है प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइन। ये देखो लो, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं, देखो होते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है, ठीक है ना। है एक ही बात, आउट ऑफ CH3 NH2 एंड CH3 थ्राइस N विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो प्रोपेनमाइन को लिख लो पहले तो, C3H7NH2, ठीक है ना। उसके बाद है एन एन डाई मिथाइल मिथेनमाइन। मिथेनमाइन क्या होता है, CH3 N CH3 CH3, इधर है। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अमाइंस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है सेकेंडरी का, फिर होता है टर्सरी का। सर वाई, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, एक मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है। ये इसका रीज़न है, ठीक है ना, लिखा भी गया है। अब यहाँ से ना कंसेप्ट समझ लो दैट कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। प्राइमरी अमाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लिखा गया है। Primary amines have 2 hydrogen atom on nitrogen which can undergo intermolecular hydrogen bonding, whereas no such hydrogen bonding is present in tertiary amine. So primary amines boil at a higher temperature than that of tertiary amine. क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बंधुओं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे कम। सबसे कम में देखो आपके पास अमाइन है, अल्कोहल है, अमाइन है, तो दो तो अमाइन है। अब दो अमाइंस में से कम किसका होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, जिसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो आई थिंक ये है ना, तो ये हो जाएगा CH3 थ्राइस एंड इससे ज़्यादा C2H5NH2, इससे ज़्यादा C2H5OH। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड एज डायरेक्टेड। ये मैं पर्सनल बोल रहा हूँ आप लोगों को कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना। तो CH3 थ्राइस एंड CH इन एक्वा सोल्यूशन है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना कंसेप्ट समझा देता हूँ सो दैट कि ना इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए आंसर को प्रेडिक्ट करना। अगर मैं गैसियस फेस की बात करता हूँ, गैसियस फेस में अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सिर्फ एक फैक्टर से आप लोग डिसाइड करते हो, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इस वजह से, तो जैसे कि आपके पास ये है, ये एक अमाइन है RNH है ना, ये इसके पास लोन पेयर है, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। फिर RNH ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है कि नहीं, और ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन है। कौन सा अमाइन है ये? टर्शियरी अमाइन है।
तो देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी दिस, ये वाला। बट अगर यहीं पर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन आ जाता है तो हमारे कई सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में आप बॉइलिंग पॉइंट 3 फैक्टर से डिसाइड करते हो बेटा, ठीक है ना। सबसे पहला है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्वेशन इफेक्ट, ठीक है ना। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि यार कि भाई एक्वस में ये ऑर्डर क्यों है, तो आप बोलोगे कि 3 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इस जो है ऑर्डर है। 3 फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, सोल्वेशन इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर रहता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। ये कब रहता है, अगर आर हमारे पास मिथाइल है, और सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी ये तब होता है अगर आर हमारे पास मिथाइल के अलावा कुछ भी है, एक्सेप्ट मिथाइल कुछ भी, एक्सेप्ट मिथाइल कुछ भी हो जाए तो आपका ऑर्डर ये रहता है, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन किस में पूछा गया है। एक्वा सॉल्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, और अगर नहीं मेंशन किया है तो आप लोग गैसेस फेस मान के चलोगे। तो इन्होंने एक्वा सॉल्यूशन बोला है, और कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा, 2 1 3। अब आप देखो कौन सा है, ये तो टर्सरी है ना। ये तो हमारे पास क्या है बेटा, इट इज़ टर्सरी, इट इज़ सेकेंडरी, इट इज़ प्राइमरी। तो ऑर्डर विल बी दिस। आपने किस में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा। तो CH3 ट्वाइस NH, उसके बाद CH3 NH2, उसके बाद CH3 थ्राइस N। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है बेसिक स्ट्रेंथ का इन गैसेस फेस। गैसेस फेस में ऑर्डर क्या रहता है, सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी। तो आप ये देखो कि इनमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले सबसे कम कौन सा होगा, C2H5NH2। उसके बाद कौन आएगा, C2H5 ट्वाइस NH, और उसके बाद कौन आएगा, C2H5 थ्राइस N। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, CH3 ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 थ्राइस N इन एक्वा सॉल्यूशन। कि सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा बेसिक है टर्सरी अमाइन से एक्वा सॉल्यूशन में, ऐसा क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप लोग क्या लिख दोगे, एक ही बात, इन एक्वा सॉल्यूशन सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। रीज़न क्या है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस। सिंपल सी बात भैया, कई सारे इफेक्ट कंबाइन हुए हैं, उनके रिजल्ट में वो ज़्यादा बेसिक हो गया। उसके बाद है एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड टोल्विडिन। ये क्वेश्चन 2015 में आया है। तो पहले मैं आपके लिए एनिलीन बना देता हूँ। एनिलीन किसे कहते हैं बेटा, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लग जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, NH2। उसके बाद पैरानाइट्रो एनिलीन, जब बेंजीन के ऊपर लग गया कुछ इस तरह से, पैरों में NO2 लग गया, ठीक है ना। और उसके बाद पैराटोल्विडिन, ऐसा। तो एक खास बात आता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, बेसिक स्ट्रेंथ को। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले सबसे कम। तो जैसे मैं इसको बोल देता हूँ, तो यहाँ पर सबसे कम किसका होगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन का।
उससे ज़्यादा किसका होगा, उससे ज़्यादा होगा एनिलीन का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा भैया, पैराटोल्यूडिन, क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, C6H5NH2, C6H5NHCH3, C6H5, ये 2014 में 2015 में आया, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, क्या है C6H5NH2, उसके बाद है C6H5NHCH3, और उसके बाद है C6H5CH2NH2। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे ब्रो, क्वेश्चन पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे कम, तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो एनिलीन का ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो इसके लोन पेयर होते हैं ना वो बेंजीन में डिलोकलाइज हो जाते हैं। इधर क्या है, इसके भी लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएंगे, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसमें जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक एलिफैटिक में ही कंसीडर कर सकते हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। अब देख लो थोड़ा सा रीज़न भी, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बेंजीन डिक्रीज करते हैं बेसिसिटी को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, लिखवा दी थी ये बात। C6H5NH2 एंड C6H5NHCH3 आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक, ये हमारा एलिफैटिक ही होगा, बेंजीन CH2NH2 जो है, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग, बट ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, यहाँ पर इस CH3 ग्रुप की वजह से इस पर प्लस आई इफेक्ट आता है जो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तभी बार बार बोलता हूँ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक देख लिया करो, ठीक है ना, मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है भाई, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैक भी हो जाते हैं कि क्या, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, C6H5NO2 FeHCl है, और उसके बाद है NaNO2 प्लस HCl। तो इस रिएक्शन को सिंपली किया जा सकता है, C6H5NO2 यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ NO2, और इसकी रिएक्शन की गई है FeHCl के साथ, मेटल को एसिड में डाला गया तो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, ये बन जाएगा बेंजीन NH2। और फिर उसकी रिएक्शन की गई है विद NaNO2 प्लस HCl, ये और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज़ डाईएजोटिजेशन रिएक्शन, और डाईएजोटिजेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा N2Cl। नेक्स्ट अभी हमारे पास ब्रोमोमीथेन से इथेनॉल बनाना है। अब ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ है कन्वर्जन, जिसे आप लोग बोल सकते हो ना, इसमें स्टेप अप भी करना है, ग्रुप चेंज भी करना है। स्टेप डाउन तो चलो फिर भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, अब स्टेप डाउन और ग्रुप चेंज कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर ब्रोमोमीथेन और यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो गए, से इथेनॉल बनाना है। चलो करते हैं। सबसे पहले आप लोग लो ब्रोमोमीथेन कैसे कहते हैं, CH3Br। याद रखना अगर आपको कार्बन बढ़ाना है ना, एक कार्बन बढ़ा रहा हूँ स्पेशली, तो आप लोग हेल्प ले सकते हो KCN की। तो यहाँ पर इस Br की जगह पर ये CN, तो क्या बन जाएगा CH3CN, ठीक है ना। इसके बाद इसके आप लोग रिडक्शन करोगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आएंगे, किसकी प्रेजेंस में करा सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो आपके पास बन जाएगा CH3CH2NH2, और फिर आप इसकी रिएक्शन करा दो विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज HNO2। HNO2 क्या होता है भाई, HONO। तो ये पोर्शन कुछ इस तरह से यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH2OH, इधर N2 और इधर H2 मेरे बबलू। बहमन्ना मत तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की, है ना। इसके बाद है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है ना। तो इसको करेंगे कैसे, फोकस कीजिए। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मल्टीपल रिवीजन मैटर्स। अब तुमने नोट्स में से पढ़ लिया, वन शॉट में से पढ़ लिया, है ना, अब PYQ कर रहे हैं,
ठीक है। और ये क्वेश्चन कहीं कहीं बार एक जैसे क्वेश्चन आएंगे और कॉन्फिडेंस आएगा। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि नंबर तो मैं दिलवा के रहूँगा, ठीक है। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास ना एक अमाइन होता है RNH2, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे विद CHCl3 और फिर आएगा 3KOH। तो क्या होगा, रिमेंबर वन थिंग दैट मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर, तो हो जाएगा 3KCl। उसके बाद ये 3 OH हैं और ये 3 H हैं, 3 OH एंड 3 H क्या बन जाएंगे 3H2 और ये बन जाएगा RNC, ठीक है ना। उसके बाद C2H5 NH2, यहाँ पर है CHCl3 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद 3KOH, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 3Cl इन 3K के साथ बाहर, ये क्या बन जाएगा 3KCl, ये 3 OH हैं और ये 3 H हैं, ये हो जाएगा 3H2 और ये बन जाएगा C2H5NC। सेम रिएक्शन आप एनिलीन पे भी लगा सकते हो, बेंजीन पे भी लगा सकते हो। ये हो जाएगा जैसे बेंजीन NH2 है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी विद CHCl3 प्लस 3KOH, तो ये क्या हो जाएगा मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी माइनस हो जाएगा यहाँ से 3KCl और ये 3 OH इन 3 H के साथ क्या बन जाएगा 3H2 और यहाँ पर बेंजीन के साथ NC। इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक क्या है, कार में अमित को क्या करना है भाई, अमित को क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेसमेंट में ले आ, है ना। कार में अमित अमाइन क्लोरोफॉर्म सूंघाना है और बेसमेंट यानी बेस में ले आना है। और बेसमेंट में अगर आप गए हो, बेसमेंट में ना बड़ी गंदी स्मेल होती है, थोड़ा स्मेली सा होता है बेसमेंट वाला एरिया, क्योंकि वहाँ पर ना डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा रही होती। तो ये जो आइसोसाइनाइड बनते हैं ना, ये भी बहुत फॉल स्मेलिंग होते हैं, बहुत गंदी स्मेल आती है इनकी। और अगली बात ये है कि दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइंस शो कर सकते हैं और कोई नहीं। मतलब अगर आपके पास कहीं पर प्राइमरी सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश करना है, प्राइमरी टर्सरी में डिस्टिंग्विश करना है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से ये टेस्ट लगा के कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर CH3 ट्वाइस NH CH3 थ्राइस N। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी में तो आ सकता है, बट ये सेकेंडरी और टर्सरी हैं, यहाँ पर आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा भैया डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग लगाओगे हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाओगे, हिंसबर्ग टेस्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना हाइजेनबर्ग लिख देते हैं, हाइजेनबर्ग था, आई नो, हाइजेनबर्ग क्लास 11th में था, वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बट वो चला गया है, ठीक है ना। हिंसबर्ग टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज किया जाता है इसमें, बेंजीन SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप एक प्राइमरी अमाइन लेते हो, प्राइमरी अमाइन क्या होता है RNH2, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन SO2Cl, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये चीज़ यहाँ से बाहर, ये बन जाएगा HCl बाहर, ये हो जाएगा RNH और ये SO2 बेंजीन। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद KOH के साथ। जब इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराओगे तो इस H की जगह पर क्या आ जाएगा, हो जाएगा RNK SO2 बेंजीन। एंड देखिए ये इधर आएगा ना, H उधर, प्लस में बन जाएगा H2। तो ये जो मिक्सचर बना है ये वाटर सोल्यूबल बना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हो सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन किसे कहते हैं, जैसे कि R2NH है, आप लोगों ने उसकी रिएक्शन करा दी विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से बाहर, H और Cl बाहर, यहाँ पर क्या बन जाएगा R2N SO2 बेंजीन। फिर जब आप इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराओगे, देखो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के जितने भी स्टेप हैं
वो सिर्फ तभी तक हो सकता है अगर हाइड्रोजन है। अब क्योंकि इधर हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन होगी नहीं, तो हम लोग बोल देते हैं कि इनसोल्युबल इन अल्कली, कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो अल्कली में घुलेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ठीक है ना। अब यहीं पर अगर मैं लिख दूँ टर्सरी अमाइन R3N Cl SO2 बेंजीन, ये तो यहीं पर नहीं होगी, इसमें तो आगे भी स्टेप नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग करके दिखा सकते हो कि भाई इस तरह से हुआ है कि भाई सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है ना। टर्सरी में आगे से आगे रिएक्शन चलती जाएगी। सॉरी, टर्सरी में तो एक भी स्टेप नहीं होगा, सेकेंडरी में एक स्टेप हो जाएगा। इसके बाद है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू एन फिनाइल इथेनमाइड। अच्छा क्वेश्चन है। एनिलीन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। मैं इस रिएक्शन की ना आपको इंपॉर्टेंस भी समझाता हूँ। बेंजीन के ऊपर ये जो NH2 ग्रुप लगा है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हम इसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए इसकी रिएक्शन करवा देते हैं विद एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिड निकलेगा। तो यहाँ पर आप एक बेस ले सकते हो, यहाँ पर आप पिरिडीन ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये पोर्शन यहाँ से इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बच जाएगा? बेंजीन NH है ना, C ओके। मत क्या करो यार, इतने पैसे लेते हो एप्पल वालों तुम लोग, फिर भी ये बीच बीच में ना नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, ये ले लो ये ले लो। सारा एक कुछ सिस्टम एप्पल का बना रखा है। स्टिल भाई साहब की इतनी चिंदीगिरी ख़त्म नहीं होती कि $5 का वो ले लो। भाई नहीं लेना भाई, नहीं ज़रूरत है। ठीक है ना। अब समझो कि जो इसकी एक्टिविटी थी वो इस लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर इसके पास अभी भी है, बट अब ये लोन पेयर इसकी तरफ जा सकते हैं, जाएंगे भी, तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? एन फिनाइल इथेन अमाइड, एन फिनाइल इथेनमाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके ये देख लो। आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड इथेनमाइन। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन कहा जाता है जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो। जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो मेरे भाई? NH2 लगा हो। ठीक है ना। और अगला क्या था? इथेनमाइन। इथेनमाइन, इथेनमाइन किसे कहते हैं? C2H5NH2। लिख लो। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एनिलीन, और ये हमारे पास क्या है? इथेनमाइन। ठीक है। एक एलिफैटिक अमाइंस को, एक एरोमेटिक अमाइंस को आप किस तरह से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो मैं बताता हूँ। आप लोग, कई सारी रिएक्शन हो सकती हैं यहाँ पर। रिपीट करो, ये एलिफैटिक एरोमेटिक नोट्स में लिख लेना कि एक एलिफैटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश किस तरह से किया जाता है। आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे विद Br2, इसकी रिएक्शन कर दोगे विद Br2। एक्वस होना चाहिए। तो जब आप एक एलिफैटिक अमाइन लोगे तो नो रिएक्शन आएगा, और जब आप एक एरोमेटिक अमाइंस लोगे तो इसके पास जो भी अवेलेबल साइट्स हैं, ऑर्थो पैरासाइट्स अवेलेबल होती हैं, इन तीनों जगह पर बढ़िया सी रिएक्शन होगी। तो ये हो जाएगा बेंजीन NH2, इधर लगेगा आपका Br Br Br। इसे बोलते हैं 2,4,6, 3 जगह पर Br लगा है, 2,4,6 3 जगह पर Br को बोलेंगे ट्राइब्रोमो, और बेंजीन के ऊपर NH2 को बोलते हैं एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई हमारे पास CH3CH2NH2। अच्छा ये लो, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2। और एन मिथाइल एनिलीन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है कुछ इस तरह से। ये एक प्राइमरी अमाइन है, ये एक सेकेंडरी अमाइन है। तो अगर कभी प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना आ जाए तो मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा किसका आप लोग यूज़ करना?
कार्बाइल अमाइन टेस्ट का यूज़ करना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा वो, ठीक है ना। पर्सनली मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। गला सूख गया था भाई, उम्र हो चली है, आधे घंटे में गला सूख ही जाता है, क्षमा कर देना मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ, प्राइमरी अमाइन में और सेकेंडरी अमाइन को अगर कभी भी डिस्टिंग्विश करना चाहते तो आप कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को प्रेफर करना, ठीक है, बहुत शानदार। अगला देखो, CH3CH2NH2 एंड CH3CH2 ट्वाइस NH, ये प्राइमरी सेकेंडरी है। तो अगेन ये एलिफेटिक एरोमेटिक है। एलिफेटिक एरोमेटिक में किसको प्रेफर करोगे? ब्रोमीन वाटर को, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ना, वो एनिलीन पे तो टेस्ट देगा, इसके लिए नहीं देगा। क्लियर है। आगे, although NH2 group is ortho-para-directing in electrophilic substitution reaction, yet aniline on nitration give a good yield of meta-nitroaniline। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास जो एनिलीन है, एनिलीन पे NH2 है, और देखो यार, अगर किसी ग्रुप के पास लोन पेयर होते हैं ना, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आप लोगों ने इसकी नाइट्रेशन कर दी, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी विद कंसनट्रेटेड HNO3, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? और यहाँ पर है H2SO4 कंसनट्रेटेड है वो भी, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि इधर क्या हो रहा है, इधर पैरा पोजिशन पे NO2 लगा हुआ है, 51% बनता है पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर मेटा पे, मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग सी रिएक्शन होती हैं, वैसे तो कई सरप्राइजिंग है इधर, ठीक है। मेटा पे NO2 लगा हुआ है, ये हो जाता है 47%, और इधर ऑर्थो पे भी NO2 लग जाता है 2%। अब क्वेश्चन ये, ठीक है सर, ये होता क्यों है? मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हमें पता चल गया कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो इसने बनाने हैं, क्योंकि NH2 है ना, NH2 ग्रुप पे जो NH2 ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजिशन डायरेक्टिंग होगा। बट देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर ये NH2 है, यहाँ पर एसिड है, एसिड में से क्या आएगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जब इधर लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव, है ना, ये बन चुका है एनिलीनियम आयन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अपने लोन पेयर को ना बेंजीन की तरफ नहीं भेजेगा, इवन बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरासाइट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ऑर्थो एंड पैरासाइट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने के बजाय एक इलेक्ट्रोफाइल मैटर पर अटैक करना पसंद करता है। लिखा है कभी nitration is carried out with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. In the presence of these acid, the NH2 group of aniline gets protonated, उसकी protonation हो जाती है, and converted into NH3 positive group. This positively charged group act as a strong electron withdrawing group and meta directing group. Hence the incoming electrophile goes to meta position. Clear? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CH3 twice NH is more basic than CH3 thrice N in an aqueous solution। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, इस तरह क्वेश्चन आप बना लोगे अगर आ गया तो, मैंने बताया भी है किस तरह से करना है इस तरह के क्वेश्चन को। एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो आप क्या बोलोगे कि 3 फैक्टर्स का कंबाइनिंग जो हो रिजल्ट बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। ये भी किया था, जस्ट अभी करके आए हैं, आई होप आप लोग कर लोगे। मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसे होगा। बेंजीन, आप लोगों ने मुझे ना कमेंट सेक्शन में नाम बताना है, मैंने बोला था ना 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, अब पता चले कितने बच्चे एंड तक देखते आ रहे हैं। NH2 इधर है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, दिस वन, ये पोर्शन, ठीक है ना। और यहाँ पर pyridine लोगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा बेंजीन के ऊपर? बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3। कमेंट सेक्शन में नाम बताना है आप लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट है बेंजीन SO2Cl है, आप सबको होता है बेंजीन SO2Cl इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन है CH3 ट्वाइस NH के साथ, तो कर दो भाई, CH3 ट्वाइस NH के साथ आप लोगों ने रिएक्शन कर दी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की,
सेकेंडरी अमाइन के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl, और यहाँ पर क्या बच जाएगा SO2N 2 टाइम्स CH3, इधर बेंजीन। क्लियर है? आगे बढ़ो। अच्छा, गिन के 25-30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, कहीं हैंग हो जाओ और इतने क्वेश्चन कर दिए। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन, जो कि प्राइमरी अमाइन है, एन डाइमिथाइल एनिलीन, जो कि एक टर्सरी अमाइन है। प्राइमरी के साथ कोई भी हो, डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट आएगा, बता देना कमेंट सेक्शन में। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर PKB वैल्यू। अच्छा, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको KB वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई बोल रहा है, KB का मीन्स होता है, KB मीन्स होता है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है? बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर कोई आपको PKB का ऑर्डर बोल रहा है, PKB मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का इन्वर्स। ठीक है ना? अब अगर कोई आपको बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? सबसे ज़्यादा बेसिक, अच्छा अगर मैं इसको A बोल दे रहा हूँ, इसको B बोल दे रहा हूँ, इसको C बोल देता हूँ, तो बेटा सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी B की। B एक एलिफैटिक अमाइन है, एलिफैटिक अमाइन में बहुत बढ़िया तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा C, उसके बाद आएगा A। A तो प्रॉपर एरोमेटिक अमाइन है ना? बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर जब NH2 लग जाता है तो ये अपने लोन पे बाहर डोनेट करने के बजाय अंदर घुमाना ज़्यादा पसंद करता है। इधर भी सेम है, इधर भी रेजोनेंस आएगी, बट इधर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, अल्काइल ग्रुप जो आ गया प्लस आई इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा। अच्छा, एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ट्राई करोगे तो वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप लोग एक लुईस एसिड लेते हो विच इज AlCl3। एनिलीन एक थोड़ा सा बेस होता है और एक एसिड है, वो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, तो आगे रिएक्शन हो ही नहीं पाती है। अच्छा, देख लो, PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। स्ट्रोंगर द बेस, लोअर विल बी द PKB वैल्यू। ये आई थिंक साइन हमने गलत कर दी, ये बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग साइन लगाए हैं, है ना? हमें PKB वैल्यू के अकॉर्डिंग चलना है, तो PKB का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है एनिलीन, ये हमारे पास है AlCl3, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आगे रिएक्शन होगी ही नहीं। इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 इज एडेड एज अ कैटलिस्ट विच इज अ लुईस एसिड। इट फॉर्म अ सॉल्ट विद एनिलीन ड्यू टू विच नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। दिस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हैंस एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। CH3 ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 थ्राइस। अब देख लो, आई नो आप लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, बट आपको एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है C6H5CONH2 गिव C6H5NH2, तो कर दीजिए ना C6H5CONH2, ठीक है ना? से आप लोगों ने बेंजीन NH2 बनाना है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी रिएक्शन आप लोग कर दोगे विद Br2 एंड 4KOH, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, NH2 विच इज एनिलीन। अगला है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल, कन्वर्जन आ गए हैं। अच्छा, ये हो जाएगा ना अमोनोलिसिस एसिटाइलेशन। चलो मैं कराता हूँ, एनिलीन टू फिनोल बना देता हूँ पहले मैं। एनिलीन से फिनोल कैसे बनाओगे? जैसे सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये है बेंजीन NH2, इसकी रिएक्शन कर दो विद NaNO2 एंड HCl। टेम्परेचर लो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा N2Cl। बेंजीन के ऊपर N2Cl इज डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद H2O। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं, मतलब यहाँ से ये हटेगा पूरा ग्रुप और यहाँ से नेगेटिव पोर्शन आके जुड़ेगा। बेंजीन के ऊपर नेगेटिव आके जुड़ गया तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आके जुड़ जाएगा OH, प्लस में क्या बन जाएगा N2, प्लस में क्या बन जाएगा HCl, ये बन गया फिनोल। ठीक है, बाकी मैंने एक ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के रोड मैप करवाए हैं,
ठीक है, 30-40 मिनट्स की वीडियो होगी। मोस्टली कन्वर्जन वहाँ से और नेम रिएक्शन से भी आप लोग कर सकते हो मोस्टली। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस समझा दिया बेटा। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस। तो एसिटाइलेशन में क्या होता है भाई, देखिए एक होता है एसाइलेशन, एक होता है एसिटाइलेशन, ठीक है ना। एसिटाइलेशन में आप लोग उसकी रिएक्शन कराओगे विद एसिड क्लोराइड, जैसे कि C2H5NH2 है, आप लोगों ने उसकी रिएक्शन करा दी विद CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl, CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl, तो हो क्या जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा H और ये Cl, तो ये क्या बन जाएगा C2H5NH C डबल बॉन्ड ओ CH3। अच्छा कमेंट सेक्शन में इसका भी नाम बता देना, लेट्स सी कितने बच्चों को समझ में आया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइंस। किया था स्टार्टिंग में कि भाई मिक्सचर बनते हैं, दैट्स वाई। एनिलीन डजंट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कर चुके हैं। ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in electrophilic substitution reaction, yet aniline or nitration give good yield of meta nitro aniline। क्यों देता है भाई good yield of meta nitro aniline, क्योंकि भाई साहब की प्रोटोनेशन हो जाती है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है उधर, ठीक है ना। नेक्स्ट है इथेनमाइन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड, किया था अभी CH3COCl के साथ। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, Br2 एक्वस 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया था। एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, मैंने बोला ना रिपीट होने लग जाता है क्वेश्चन। फिर CHCl3, फिर 3KOH, ये चीज़ यहाँ से बाहर 3KCl बाहर निकल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। बेंजीन आइसोसाइनेट जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। अगला क्वेश्चन है pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलमाइन। pKb ऑफ एनिलीन, pKb मीन्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, मिथाइल क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, दैट्स वाई इसकी pKb की वैल्यू ज़्यादा है, लिखा होगा। इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड over benzene ring due to resonance. As a result, electron density of nitrogen atom decreases. In contrast, methylamine plus side effect of CH3 group increases, electron density of nitrogen atom increases. Therefore, aniline is a weaker base. क्या कहा है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो तो इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये वीकर बेस है CH3NH2। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन का बोझ बढ़ाता है, डेंसिटी बढ़ाता है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है। वीकर बेस हायर pKb, स्ट्रॉन्गर बेस लोअर pKb। नेक्स्ट, एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मानते नहीं हो मुझे बट ये रिएक्शन आई हुई है। प्राइमरी माइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी माइन, ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। प्राइमरी माइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, काहे होता है भाई, क्योंकि प्राइमरी माइंस के पास क्या होता है, प्राइमरी माइंस के पास ऐसा प्राइमरी माइंस के पास क्या है जो सेकेंडरी माइंस के पास नहीं, उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, ठीक है ना। प्राइमरी माइंस हैव 2 हाइड्रोजन एटम ऑन नाइट्रोजन विच कैन अंडरगो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन टर्सरी माइन, ठीक है ना। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है, बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अगर तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा ना, तुम्हें बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि यार क्या हो सकता है यहाँ, ठीक है ना। समझना क्वेश्चन, दैट्स वाई बोला जाता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद Br2 एंड एल्कोहलिक पोटास। अब ये तो कॉमन सेंस है, Br2 और एल्कोहलिक पोटास है यानी कि ब्रोमोमाइड, तो ब्रोमोमाइड है तो इधर अमाइड बना होगा, ठीक है ना। गिव कंपाउंड सी, फॉर्मूला ऑफ सी इज दिस, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले बात C7H6O2। अब O2 2 ऑक्सीजन कहाँ लग सकते हैं भाई साहब, ये कुछ ऐसे है, ये है C6H5COOH, देख लेना फॉर्मूला ये बनेगा। और रिएक्शन एक्वस अमोनिया, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, स्टार्टिंग में किया था NH3 के साथ, तो ये पोर्शन यहाँ से हटेगा, इधर जाएगा NH2, ये क्या बन जाएगा बेंजीन CuNH2। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी विद Br2
एंड 4KOH। तो क्या हो जाएगा, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, NH2। ये कबाब में हड्डी छे बाहर निकलेगी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रयास करता हूँ इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ सो दैट कि ना यहीं चिपका दें आंसर भी। अ कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद है नाइट्रो वाला ग्रुप है, gives compound B with molecular formula this compound B on reaction with CHCl3 alcoholic KOH, CHCl3 KOH primary amines है ना, है, and an obnoxious smell of carbamide due to the formation of C। तो बताइए भाई, अब ये C6H7 है, मतलब बेंजीन वगैरह कुछ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या रहा होगा बेटा, बेंजीन NO2, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करवाई गई विद FeHCl, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NH2। फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई विद CHCl3 प्लस 3KOH, तो क्या बन जाएगा 3KCl, और ये OH है और ये 3H है, 3H2, और बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा NC, बेंजीन के ऊपर आइसोसाइनेट है ना, जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, कर चुके हैं। इथेनमाइड से मिथेनमाइन कर चुके हैं, इथेनाइट्राइल से इथेनमाइन कर चुके हैं। हाँ करवाओ ना, फिर अब करवा देते हैं। बेंजीन NO2 की रिएक्शन 4H के साथ, अच्छा 4H नहीं 6H की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हम FeHCl ले सकते हैं, इवन पीछे ही किया शायद, ये रहा। सीरियस लेते नहीं, आई नो, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि तुम्हें करवाऊँ, जो पढ़ने वाले हैं उनके मार्क्स तो दिलवाऊँ। इथेनामाइड CH3, ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, सारा दिन हमें ताने देते रहते हो, Br2 4KOH है, इधर से ये चीज़ बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर क्या लग गया CH3NH2। फिर इथेन नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल किसे कहते हैं, CH3CN है ना, इसकी रिडक्शन कर देंगे 4H ले आएंगे, या फिर क्या हो सकता है, इथेनॉलिक सोडियम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इधर 4H और यहाँ पर LiAlH4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 NH2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H7NO ऑन हीटिंग विद Br2, ओके Br2 एंड KOH है, तो भाई क्लियर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड O NH2। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद Br2 एंड KOH, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये आपके पास हो जाएगा C2H5NH2 है ना। और फिर भाई साहब क्या किया गया है, ठीक है, ए हमें पता चल गया, ए इज दिस, ये हमें मिल गया बी, फिर इसकी रिएक्शन की गई है, बी की रिएक्शन कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड KOH, इसकी रिएक्शन की गई है CHCl3 एंड 3KOH। आपको पता है कार्बाइल में रिएक्शन है, डरते हो, मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि बी को इसके साथ रिएक्ट करके सी मिला, और बी को ये अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवा देते हो, मान के चलो आपने इसके साथ रिएक्शन करा दी, बेंजीन SO2Cl के साथ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, ये बन जाएगा C2H5NH, इधर SO2 बेंजीन, ये हमारे पास क्या है D है, ये हमारे पास क्या है C है। अगला है एसिटाइलेशन
ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट। CH3NH2 इज मोर बेसिक देन, ये तो क्लियर होगा CH3NH2 ज़्यादा बेसिक क्यों है, ये अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इधर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस की वजह से बेंजीन में डीलोकलाइज हो जाते हैं। ऑल दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हमने कई बार कर लिया है, ठीक है ना। तो इधर आओ, आफ्टर एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन एसिटेनिलाइड इज फॉर्म्ड इन विच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड और CH3, आपने देखा होगा बहुत जगह पर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप हो जाता है, जिसमें माइनस आई इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम की घटा देता है, ठीक है ना, और एक्टिवेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस हो जाती है। करवाई थी ये बात, जैसे कि बेंजीन NH2 है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी, किसी के साथ भी आप लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, तो ये चीज़ बाहर, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3। समझने वाली बात यह है कि इसके लोन पेयर की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, बट इसके लोन पेयर अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी तरफ खींचते हैं। C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट ऑन एडजेसेंट NH2 ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A B एंड C। यहाँ पर बन सकता है ना A B एंड C, मैं बना देता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि, प्रयास ही कर सकते हैं ना भाई, क्या ही कर सकते हैं। और पहले क्वेश्चन के लिए C6H5CnH2 Br2 एक्वस QH के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो ये बन जाएगा बेंजीन NH2, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन कराई गई है विद NaNO2 एंड HCl के साथ, NaNO2 एंड HCl के साथ डायजोटिजेशन, यानी कि बेंजीन N2Cl, और बेंजीन N2Cl की रिएक्शन की के साथ, तो यहाँ से हट जाएगा, ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है CH3Cl, उसकी रिएक्शन KCN के साथ कराओगे तो Cl हटेगा, इधर CN लगेगा, ये बन जाएगा CH3CN। फिर ये जो CH3CN है इसकी रिडक्शन करोगे 4H आएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2, और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद CHCl3 एक्वस अल्कोहलिक OH, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म है, कार्बाइल मैन रिएक्शन है, तो कार्बाइल मैन में क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है CH3CH2NC। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत शानदार। बेंजीन N2Cl है, उसकी रिएक्शन कराई गई है CuCN के साथ एंड H2O H पॉजिटिव के साथ। ओके, बहुत शानदार, तालियां बजती रहनी चाहिए। बेंजीन N2Cl है, इसकी रिएक्शन की गई है CuCN के साथ। शायद आपको पता है कि यार ये पूरा पोर्शन हटता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, CN, और फिर आप लोगों ने इसकी हाइड्रेशन की है, वो भी एसिडिक हाइड्रेशन, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर पूरे का पूरा एक कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, बेंजीन COOH। अगर बेसिक मीडियम में होती है H2O के साथ तो अमाइड बन जाता। नेक्स्ट है पैरा नाइट्रोटोलविन टू ब्रोमोबेंजोइक एसिड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इससे पहले इसको करवाना थोड़ा पसंद करूँगा, ठीक है ना। बेंजीन N2Cl की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल के साथ करवा देते हो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है भैया डायरेक्ट बेंजीन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर। अब इसको देख लेते हैं, पैरा नाइट्रोटोलविन टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड। पैरा नाइट्रो, पैरा में नाइट्रो है, टोलविन यानी CH3, इसकी ब्रोमिनेशन करोगे Br2 के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका लग जाएगा Br, ठीक है ना। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे विद NaNO2 एंड HCl। अब देखो ऐसी रिएक्शन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, इसका गलत तो नहीं जा रहा मैं बहुत गलत जा रहा हूँ। इसकी रिएक्शन करोगे आप विद FeHCl, तो ये बन जाएगा बेंजीन CH3, FeHCl के साथ ये NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई NH2 में। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद NaNO2 एंड HCl के साथ, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम सॉल्ट में, बेंजीन CH3 Br, इधर क्या बन गया N2Cl। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो विद अल्कोहल कर सकते हो, है ना, अल्कोहल के साथ कर दी, जैसे कि C2H5OH, तो ये पोर्शन हट जाता है, ये बन जाता है बेंजीन CH3 Br। अब ये जो CH3 है इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो विद KMnO4 एंड, तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, ये CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गई है, ठीक है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट, ठीक है ना भाई। आपके 6 कंपाउंड बन रहे हैं, है ये रिएक्शन थोड़ी सी ऐसी, ये देखो इसी तरह से करना था। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट। ये हो चुका है, मैंने बताया है तुम्हें, जब आप लोग इसकी रिएक्शन बेंजीन N2Cl की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हो तो क्या बन जाता है आपका बेंजीन। अच्छा, बेंजीन N2Cl की रिएक्शन जब H3PO2 के साथ कराते हो ना, तब भी आपका क्या ही बन जाता है, तब भी आपका बेंजीन ही बनता है, ये बात याद रखिए, H3PO2 के साथ भी बेंजीन ही बनता है। अच्छा, द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइएजुटेशन। अच्छा, बेंजीन N2Cl की रिएक्शन आपने H2 के साथ कराई है, बेंजीन N2Cl की रिएक्शन आप लोगों ने कराई है विद H2O, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH, बेंजीन के ऊपर OH इज नोन एज फिनॉल, देख रहा है विनोद। उसके बाद अगेन यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड है ना, और डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, पहले करा रहे हो विद CuCN, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा CN। फिर आपने कराई CH3CH2OH, तो बेंजीन के ऊपर बेंजीन ही बचेगा, Ki के साथ कराई तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा I विच इज नोन एज आयोडोबेंजीन, ठीक है ब्रो। उसके बाद CH3COOH की रिएक्शन आपने NH3 के साथ कराई है, तो यहाँ पर आपको बच जाएगा CH3C+O NH2। फिर आपने उसकी रिएक्शन की गई है विद Br2KOH, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा CH3NH2। फिर CH3Cl3KOH के साथ तो बन जाएगा आइसोसाइनेट CH3NC। अच्छा, बेंजीन N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, इसे बोलते हैं डायाजोनियम फ्लोरोबोरेट, डायाजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसकी रिएक्शन आपने कराई है विद NaNO2 एंड Cu, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर आपका लग रहा होगा NO2, मैं खाली जगह पर लिख देता हूँ, देखिए ये है बेंजीन N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, है ना, तो ये सारा पोर्शन हट जाते हैं यहाँ से सारा। आपने इसकी रिएक्शन कराई विद NaNO2 और यहाँ पर कॉपर है, तो यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया NO2। आई थिंक उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई गई है विद FeHCl, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा N2Cl। फिर इसके बाद क्या हुआ है CH3COCl, है ना भाई, गलत हो गया ना, ये Fe एंड HCl है, ये तो इसकी रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा NH2, और ये जो बेंजीन NH2 है अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन कराई गई है विद CH3COCl के साथ, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा NH, और ये C+O CH3, क्लियर है। आगे यही था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना,
आप लोगों ने उसकी रिएक्शन कर दी विद HbF4, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इसे बोलते हैं बाल्स-कीमन रिएक्शन। और फिर आपने HBr के साथ कराई तो ये बन जाएगा बेंजीन Br। यहाँ पर कॉपर है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद C6H5NO2SnHCl है, तो यहाँ पर क्या बनेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बनेगा SnHCl है ना, तो बेंजीन के ऊपर बन जाएगा NH2, है कि नहीं। फिर उसके बाद NaNO2HCl डाइएजोटिजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेंजीन NaNO2HCl, ये डाइएजोटिजेशन रिएक्शन N2Cl। फिर इसकी रिएक्शन है H2O के साथ, H2O में ये पोर्शन हटेगा, इसका नेगेटिव जुड़ेगा और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH, विच इज नोन एज फिनॉल। CH3Cl है भाई, उसकी रिएक्शन KCN के साथ है, कर लोगे A-B-C, ध्यान से देख लो, कमेंट सेक्शन में बता देना, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो यहाँ पर हमारे आई थिंक सारे के सारे आंसर मैंने करवा दिए हैं। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा यार, है ना भाई। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतने सारे क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। और जोश कितना हाई है और कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जल्द मिलते हैं। जय हिंद।